ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 को। जो 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि भारी ट्रक के पहिए चौड़े बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि पूछ रहा है कि भारी जो ट्रक होते हैं उनके पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कि साइकिल का जो पहिए होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों का आकार, जैसे बाइक का हो जाएगा तो वो थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा, गाड़ी का हो जाएगा तो थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। यदि ट्रक देखेंगे तो ट्रक में तो भाई साहब बहुत ही मोटे मोटे पहिए लगे रहते हैं, इवन डबल पहिए लगे रहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं ना, एक ही में डबल डबल पहिए लगे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूले में भी देख रखा था कि यहाँ पर क्या होता है, यदि आप दाब का फॉर्मूला लगाएंगे तो दाब का फॉर्मूला में आता है बल बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी दौरान हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा हुआ था कि एक तो जो ट्रक होती है हमारी बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो उसके कारण जो पूरा ट्रक होती है उसका पूरा लोड उसके पहिए पर होता है, ठीक। तो पहले से उस पर पहले बहुत ज़्यादा लोड है और ये लोड पूरे इस पहिए को सहना है। ये जो ये इसका चक्का है, इसका जो टायर है उसको सहना है। तो यानी कि इस पर क्या होगा, इसके द्वारा ज़मीन पर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा, ज़्यादा दाब लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो दाब होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आई गेस आप लोगों ने जब दाब और इसके रिलेशन को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो दाब होता है वो क्षेत्रफल के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि यदि दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल माने कम रहना चाहिए, और यदि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब यहाँ पे कम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो ट्रक के पहिए होते हैं उसको ज़्यादा मोटा बनाया जाता है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो इसके कारण जो लगने वाला दाब है वो कम हो जाएगा। और मतलब और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे फिर जो भी जितना भी ज़्यादा लोड यदि हम इस पे डालेंगे, पहिए पे डालेंगे या फिर ट्रक पे जितना ज़्यादा लोड डालेंगे वो उसको आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ना कि क्षेत्रफल इसका, यानी कि इसको ज़्यादा मोटा बनाया जाता है, ज़्यादा चौड़ा बनाया जाता है ताकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाए और उसके कारण इस पर लगने वाला दाब कम हो जाए। तो अब आइए, ये रहा एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे ए नंबर में दिया है कि दाब को कम करने के लिए, यानी कि दाब को कम करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल को ज़्यादा रखते हैं। तो ऑब्वियसली ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही मिलकर, चलिए और भी पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। दाब को बढ़ाने के लिए नहीं, दाब को बढ़ाने के लिए तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और उस टाइम में यहाँ पर क्या होता है, टायर फट सकता है, या फिर यदि कोई कमज़ोर ज़मीन है तो ज़मीन भी धंस सकता है ज़्यादा प्रेशर से, ऐसा कुछ भी, ठीक है, या फिर उसके वजन को सहन ही नहीं कर सकता है। आगे है कि घर्षण को घटाने के लिए हम लोग तो घर्षण को घटाने के लिए नहीं, ये इसका सूटेबल आंसर नहीं है। घर्षण को घटाने के लिए तो हम लोग सतह को चिकना करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाना ये इसके लिए कोई सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रक को संतुलित बनाने के लिए। तो ट्रक को संतुलित बनाने के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, इसका पहिए से लेना देना है, लेकिन यहाँ पे यदि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा दाब को कम करने के लिए, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया है, ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। और यदि आप शॉर्टकट में कहना चाहें तो शॉर्टकट में यही है कि दाब के फॉर्मूले से हम लोगों को पता है कि यदि क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और यहाँ पे यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और हम लोग चाह रहे हैं कि दाब घटे ताकि जो ट्रक का जो पहिया है उस पर कम प्रेशर लगे, ओके, और वो आसानी से ज़्यादा लोड कैरी कर पाए, ठीक है।